Hello and namaste everyone. This is Neha and welcome back to my channel and welcome to another new vlog. सो आई नो आई एम वेरी वेरी लेट टू पोस्ट दिस व्लॉग। से लास्ट उज्जैन का जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया था ना, उसमें मैंने आप लोग को महाकालेश्वर के दर्शन करवाए थे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए थे। तो एग्जैक्ट आप जो अभी इमेज देख रहे हैं ना, वो जो सिल्वर वाला गेट है वहाँ पे है ज्योतिर्लिंग। सो वहाँ मैंने एग्जैक्ट आपको दर्शन करवाया था और मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट हमने पूरा दिन भर क्या किया है, वहाँ का लोकल मार्केट कैसा है, वो सब तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो वो नेक्स्ट व्लॉग ना एडिट करते करते आज पोस्ट हो रहा है। सो स्टे विथ मी, बेयर विथ मी, क्या क्या हुआ था, पूरा कैसा कैसा था, हमने क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया, वहाँ पे कैसे शॉप्स है, मार्केट्स है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी दिन भी हमने क्या किया, आपको वहाँ रुकना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सब आपको पता चलेगा इस ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून एंड अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दिया एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए हम दर्शन करके बाहर आ गए थे और आपको बाहर ना इतने सारे शॉप्स मिलेंगे, बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। एंड ये सब ना शॉप्स जो है यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी ऑफ बैंगल्स, लाख की चूड़ियाँ होती है, नॉर्मल कांच की जो चूड़ियाँ होती है, बहुत सारी आपको चूड़ियाँ वैरायटी की मिलेगी, बहुत सारी आपको मालाएँ मिलेगी। एंड यहाँ पे ओरिजिनल रुद्राक्ष भी आपको मिलेगा। हर जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह पे ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बहुत मिलेगी। अगेन यहाँ पे आपको जो प्रिंटेड वाली जय महाकाल वाली जो टी शर्ट्स होती है वो सब मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ना बैंगल्स ट्राई कर रही थी, तो मेरे पास वैसे भी बैंगल्स बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है एंड मैं पहनती नहीं हूँ। आपने रेयर ही मुझे कभी देखा होगा। सो जब मैं या तो कुछ ट्रेडिशनल वगैरह पहनती हूँ, वो भी मैं कोई फंक्शंस वगैरह में पहनती हूँ तभी पहनती हूँ, बट मुझे कलेक्ट करके रखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं कभी नहीं पहनती हूँ, ना ही घर पे। सो ये सारे मैं देख रही थी एंड सो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट यहाँ आए तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके ही जाते हैं। सो मैंने फिर ये बैंगल्स का सेट लिया ना, मेरे पास वैसे भी बहुत थे तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, एक ही सेट लिया मैंने बैंगल का, वो बहुत अच्छा मुझे मिला। एक नहीं, 2 सेट लिया एक्चुअली मैंने। तो यहाँ मैं दूसरे शॉप्स में जाके देख रही थी एंड लकीली बस ये इतने से टाइम के लिए जब हमने दर्शन किए और ये थोड़ा शॉप वगैरह हम देख रहे थे, तो यहाँ पर बारिश बंद हो गई थी। बाकी मैंने आपको बताया है कि पूरी ट्रिप भर हमारी बारिश रही है, पूरी ट्रिप भर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे टाइप के ट्रेडिशनल बैग्स भी मिल जाएंगे, चंदन मिल जाएगा और बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने बैंगल वगैरह पैक करवाए और फिर हम यहाँ से निकल गए। तो रास्ते में ऐसे कितने सारे आपको शॉप्स मिलेंगे जहाँ आपको यहाँ की ऐसे ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ें मिलेगी। एंड हाँ, उन चीज़ों की आपको मे भी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बट ऐसे ही आप कहीं जाते तो हम लेके कुछ ना कुछ आते ही है। सो बस हमने सब मार्केट घूमा और फिर हम निकल गए एंड हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। क्यों पता है? क्योंकि हम सुबह से जल्दी निकले थे तो हमने दर्शन वर्शन कर लिया और उसके बाद फिर हम वहीं पे मार्केट वगैरह घूमे। बारिश हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, बंद हो रही थी, ये सब चल रहा था। देन हम निकल गए और सबसे पहले हमने जाना था लंच करने के लिए, क्योंकि दोपहर हो गई थी और सबको लगी थी ज़ोरदार भूख। तो हम अभी निकल गए हैं, हम जाएंगे लंच करने। हमारा प्लान था घाट पे जाने का, एक तो चीज़ें और देखने का, बट ड्यू टू वेदर, ड्यू टू रेन तो समझ नहीं आ रहा था यार, इसलिए फिर ना हमने लंच किया और फिर हमने अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू की। कहाँ वो आपको पता चलेगा। सो स्टे ट्यून। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मस्ती वस्ती करते करते दिन में आराम से खा पी के निकल गए और अब हम जा रहे हैं इंदौर। तो हाँ जी, उज्जैन में ऐसे तो कहा जाता है कि अगर आप एक एक मंदिर भी घूमना चाहे तो मंदिर वहाँ ख़त्म नहीं होते हैं, बट क्योंकि मौसम ऐसा था तो हम ऑलरेडी एक नाइट स्टे कर चुके थे, इसलिए फिर हमने सोचा कि अब हम निकल जाते हैं। तो हम निकल गए इंदौर के लिए और हमने सोचा कि थोड़ी देर इंदौर में रुकेंगे, मतलब एक नाइट इंदौर में स्टे करेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद विल बैक टू उदयपुर। सो अभी हम निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। और अगेन जैसे ही हम निकले ना, लाइक उज्जैन से हम जैसे निकले इंदौर के लिए खाना वाना खा के, तो हमें अगेन रास्ते में इतनी बारिश मिली, बहुत ज़्यादा ही बारिश थी। आप देख सकते हैं रास्ते में हर जगह, मतलब ऐसा कोई मोमेंट नहीं हो रहा था कि यार हम उतर के कुछ थोड़ा सा चाय वाय पी लें, एंजॉय कर लें। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही थी। और मैंने आपको बताना भूल के, ये जो आप कार में लगा दिख रहे हैं ना स्टैंड, दिस इज़ अ फ़ोन स्टैंड, जो ना
कपड़े को छोड़ के हर कई जगह पे स्टिक हो जाता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा एक एयर वैक्यूम टाइप का बन जाता है। सो अगर उसको आप क्लोज़ करो उसके नॉट को, तो वो कहीं पे भी ऐसे स्टैंड आप यूज़ कर सकते। तो ये भी एक मैंने उज्जैन से ले लिया था। सो आई वुड से कि अगर आप लोग उज्जैन जा रहे हो या जाना चाहते हैं ना, तो यू शुड प्लान प्रॉपर वेल इन एडवांस। अगर आप वहाँ गए हो तो आपको बस मैट वगैरह देखनी चाहिए। सुबह 4 बजे होती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा वेल बुकड होती है, प्री बुकड होती है वो। तो अगर आपका भी प्लान है तो जाने का, तो आप पहले से ही बुकिंग वगैरह कर लीजिए। बिकॉज गए हैं ऑब्वियसली किसी जगह पे वो देखने, तो वो देख के आना ज़रूर चाहिए। तो आप भी देखना, हमें तो देखने नहीं मिली, तो आप लोग ज़रूर देख के आना अगर गए हो तो। एंड या ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत बहुत सारे मंदिर है उज्जैन में, हर जगह पे आपको मंदिर मिलेगा। तो सारे अगर आप ना कवर कर पाओ तो थोड़े बहुत आप लोग कवर कर सकते हैं। हम अब पहुँच चुके हैं इंदौर में हमने अब गए रूम पे, सब कोई ऐसे थके हुए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया और उसके बाद फिर चाय वाय पी के हम लोग रेडी हो गए। बिकॉज हम लेटे ही रह रहे थे, हमारा कुछ मन नहीं कर रहा था किसी का कहीं जाने का। बट अगर वैसे रहते ना तो फिर कहीं निकल ही नहीं पाते। तो हमने सोचा छोड़ो, चलो जैसे भी हो एक बार रूम से निकल जाओ तो इंसान घूम ही लेता है। देन हम सारे रेडी वेडी होके निकल गए और अभी हम जा रहे हैं इंदौर के वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड फेमस मॉल में। एंड इंदौर आप लोग को पता है कि कहा जाता है कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एंड क्योंकि बारिश थी ना तो हमको ऐसे क्लीनलीनेस पता नहीं चलती थी ऑब्वियसली, बट बाकी सारी जगह जाती दे वर लाइक वेल मेंटेन, बहुत अच्छा सा था सब कुछ। सो हमारा प्लान था कि एक मार्केट है, लोकल मार्केट, एक तो था छप्पन विच इज़ फॉर फूड मार्केट, एंड एक कोई मुझे मार्केट का नाम याद नहीं आ रहा है, वो लोकल मार्केट है जहाँ पे कपड़े वगैरह सब मिलते हैं। जैसे हर जगह का एक लोकल सराफा बाज़ार, राइट, यस। सो हम सोच रहे थे हमें सराफा बाज़ार जाना है। सो वो देखते हैं हम अभी तो मॉल घूमने के बाद हम जा पाएंगे कि नहीं। सो हम आ गए हैं नॉक्स मॉल में और यहाँ पे हम देखिए सब इधर उधर मॉल में घूमने के बाद, पहुँचने के बाद सब पहले तो फ़ोटोशूट वगैरह हो गया। फिर किस किस को जो जो लेना था वो सब ले के हम लोग ने मैं तो चली गई थी पहले मैकडे में खाने के लिए। मस्त वहाँ पे मैंने बर्गर खाया और मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी, बिकॉज मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीती नहीं हूँ। सो वो सब पिया और उसके बाद हम निकल गए ना। अगेन फिर हम निकले ना तो बारिश थी, बारिश का तो पूछो ही मत, बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो हम सोच रहे थे सराफा मार्केट जाने का, बट हम जब गए ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था इन द सेंस। एक तो बारिश के कारण शॉप्स बंद थी, एंड लोकल भी जो लोग थे वो बोल रहे थे कि अब मे बी जब बारिश हो जाए तो सुबह खुलता नहीं है, दोपहर को रहेगा। सो हमने प्लान ड्रॉप किया और सोचा कि कल आएंगे। एंड ये वाला आप मॉल देख लो भाई, क्या तो इसका डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये मॉल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें तो। सो फिर हमने खाया पिया और फिर हम निकल गए बाहर। सो कहाँ, स्ट्रीट में आपको पता चलेगा। सो ये मैंने रील के लिए शूट किया था, बट मैंने इसे एंड कर दिया है अभी। सो रील्स एंड ब्लॉग्स बहुत सारे ना शूट हो के रखे हुए हैं, बट एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। एडिट करने, पोस्ट करने, मेन होता है एडिटिंग एक बार हो जाए ना तो शेड्यूल हो जाती है। बट वही एडिटिंग के लिए अपना खुद को मनाना कि एडिट करना है, वही बहुत मुश्किल होता है। बाकी ये मॉल बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे एक सब थीम वाइज सब किया हुआ था। सो ये हम सब मॉल से घूम के बाहर आ गए और अगेन देख लीजिए अब बारिश, बट हमने हिम्मत नहीं हारी, इतने बारिश में भी हम गए छप्पन और सराफा बाज़ार का एक लुक देखने के लिए कि कैसा। और बारिश आप देख लीजिए भाई, रोड भरे पड़े हैं गाड़ियों से, एकदम आधी डूब गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। एंड सबसे गजब की बात थी क्या थी पता है, कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी और ये बारिश ना शायद वहाँ पे भी 24 आवर्स से ज़्यादा हो रही थी, बिकॉज वाटर क्लॉक देख के ही लग रहा था। तो ना इतनी तेज़ बारिश में भी, इतने जमे हुए पानी में भी लोग जा रहे थे।
लोग आ जा रहे थे, कहाँ आ जा रहे थे पता नहीं, बट फिर भी इतने बारिश में भी लोग कहीं ना कहीं आ ही जा ही रहते, तो हम भी उनमें से ही एक थे। सो फिर हमने सराफा बाज़ार में और सराफा मार्केट, तो जैसे मैंने बताया कि हम गए थे बट वहाँ कुछ था नहीं, तो हम वहाँ से वापस आ गए। फिर हम छप्पन चले गए, और छप्पन में मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या खाया। इतनी तेज़ बारिश थी ना भाई, इतनी तेज़ बारिश थी, बट फिर भी आप देख सकते हैं वहाँ पे हम जैसे दूसरे लोग भी थे जो खाने के शायद कुछ ज़्यादा ही शौकीन थे। तो आप ये देख सकते हैं ये छप्पन का सीन है, और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बट फिर भी हमें तो खाना ही था बिकॉज़ अब हमें जाना था फिर सीधा अपने होटल। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, क्या क्या ट्राई करी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, सो देखिए वीडियो में। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी पूरी से तो पानी पूरी, पाव भाजी, दही पूरी, ये सब भी हमने खाया बिकॉज़ ये सब स्ट्रीट तो नहीं था अगेन, बट चीज़ें सारी वही मिल रही थी, तो यहाँ पे ये सब हमने खाया। और स्प्रिंग पोटैटो, ये सब सारी चीज़ें टेस्ट की, और उसके बाद हम निकल गए वापस अपने होटल के लिए, क्योंकि दिन भर से हम घूम ही रहते, तो हम ऑलरेडी सब बहुत थके हुए थे। तो जाने से पहले मैंने तो अपनी चाय पी फेवरेट अदरक वाली, और उसके बाद फिर हम निकल गए। ये था हमारा उज्जैन के डे 2 में उज्जैन से इंदौर तक का सफ़र। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।